से पहले एक नजर हम डालते हैं बारिश की वजह से बेबस जिंदगी की वो 25 तस्वीरें जो अब तक आपने नहीं देखी हैं। इन तस्वीरों को गौर से देखिए कि किस तरीके से एक के बाद एक ये तस्वीरें बताती है कि लोगों को अब परेशानी जो है वो पानी की वजह से होने वाली बढ़ती जा रही है। देश भर के कई राज्यों में बाढ़ का कहर जारी है। भारी बारिश के कारण आई बाढ़ और भूस्खलन में अब तक कम से कम 40 लोगों की मौत हुई है। वहीं हजारों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। बाढ़ की वजह से ओडिशा, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्य बेहाल हैं और इनमें से ओडिशा सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है, जहां पर 9 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। महाराष्ट्र के गोंदिया में भारी बारिश ने कहर बरपा दिया है और ऐसे में तेज बारिश के चलते एक मकान पूरी तरह से ढह गया, जिसका वीडियो सामने आया है। वीडियो में नजर आ रहा है कि कैसे देखते चंद सेकंड में पूरा का पूरा मकान ढह गया। तो मध्य प्रदेश के विदिशा में भारी बारिश के बाद बेतवा नदी उफान पर आ गई है और होमगार्ड की टीम लगातार यहां पर रेस्क्यू कर रही है। लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। बाढ़, बारिश और बर्बादी पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक्शन में हैं। विदिशा में उन्होंने हवाई सर्वे किया और बोट पर सवार होकर के स्थितियों का जायजा लिया, लोगों से मुलाकात की। बाढ़ प्रभावित इलाकों में शिवराज सिंह ने लोगों से बातचीत की, उनकी परेशानियों को जाना और साथ ही साथ प्रशासन को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों से भी चर्चा की है। सभी मंत्रियों को भारी बारिश में प्रभावित इलाकों का दौरा करने और लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद करने के लिए कहा गया है। तो वहीं उज्जैन और आसपास के इलाकों में पिछले 24 घंटे से बरसात का दौर जारी है। घाटों पर बने हुए मंदिर अब जलमग्न हो चुके हैं। अस्पतालों तक में पानी बारिश का घुस चुका है और लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। बुंदेलखंड में बारिश के चलते अब नदियां उफान पर आ गई हैं। टीकमगढ़ के धसान नदी पर बने बान सुजारा डैम के 11 गेटों को खोल दिया गया है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में अचानक नदी में बाढ़ आ गई और तेज धारा के बीच एक ट्रैक्टर के साथ ड्राइवर यहां पर इस नदी में फंस गया। नदी में फंसने के बाद किसी तरह से ड्राइवर ने अपनी जान बचाई। तो बिहार के मुंगेर सदर प्रखंड के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और इस दौरान गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। धरहरा के हेमजापुर में तेजी से कटाव हो रहा है। उधर बिहार की बात करें तो राजधानी पटना में गंगा नदी उफान पर देखी जा रही है और गंगा का पानी अब खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। तो साथ ही बिहार के बेगूसराय में गंगा के जल स्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मटिहानी इलाके में जानमाल की सुरक्षा को लेकर के ग्रामीण काफी परेशान है। लोगों को सतर्क किया गया है कि जो नदी के तटीय इलाके हैं वहां से अभी दूर रहें। तो खासतौर पर प्रदेश की बात करें तो यहां पर झीलों की नगरी कहे जाने वाले उदयपुर में भी अब बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। लगातार यहां पर बारिश हो रही है। बारिश की वजह से अमरजोक नदी उफान पर आ गई है और इसके चलते अरावली रिजोर्ट का रास्ता बंद कर दिया गया है। ये अमरजोक नदी की तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि किस तरीके से नदी में तेज बहाव हो रहा है। तो वहीं झालावाड़ में भी लगातार भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। बारिश की वजह से प्रभावित इलाकों की ड्रोन से निगरानी की जा रही है, लेकिन कई जो इलाके हैं वहां पर पूरी तरह से पानी जमा हो गया है। आबादी के इलाकों में पानी घुसने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन जो है वो लोगों की परेशानी में उनके साथ खड़ा हुआ है। कोशिश यही की जा रही है कि लोगों को राहत जल्द से जल्द पहुंचाई जाए। उधर करौली के मंडरायल में मंत्री रमेश मीणा आज पहुंचे। यहां पर चंबल से प्रभावित गांव का दौरा किया। पूरा गांव जलमग्न है और चारों तरफ पानी पानी दिखाई दे रहा है और इस दौरान रमेश मीणा ने गांव वालों से मुलाकात भी की है, बात भी की है और इस दौरान राहत और बचाव कार्य की भी मंत्री रमेश मीणा ने समीक्षा की है।
उधर बारां में भारी बारिश की वजह से अब चबड़ा क्षेत्र का खुरई गांव टापू बन गया है। लोग यहां पर परेशान हैं। खाने पीने की चीजों से लगा करके बाकी तमाम परेशानियां लोगों के सामने हैं। काफी लोग यहां पर फंसे हुए हैं और रेस्क्यू के लिए मध्य प्रदेश से सेना का हेलीकॉप्टर बुलाया गया है। हालात का जायजा लेने के लिए जिला कलेक्टर यहां पर पहुंचे और एसपी भी उनके साथ मौजूद रहे। तो वहीं चित्तौड़गढ़ में गंभीरी नदी में भी अब पानी का कहर दिखाई दे रहा है और तेज बहाव की वजह से नदी के किनारे बनी हुई एक दीवार बह गई और ये तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। देखिए कैसे देखते ही देखते पूरी की पूरी दीवार नदी में समा गई। तो बांसवाड़ा के माही डैम के 4 मीटर तक के गेट खोलने के बाद पीपलखूंट का संपर्क कट गया है। माही डैम से पीपलखूंट और प्रतापगढ़ जिले को आपस में जोड़ने वाला ये रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो गया है। भीलवाड़ा जिले में मानसून का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है और इससे जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। यहाँ की ज्यादातर जो नदियां हैं वो उफान पर आ गई हैं। इससे कई मार्ग बाधित हुए हैं। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। करीब 36 गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। तो मानसून के मेहरबान होने से अगस्त में बीसलपुर बांध में पानी की जबरदस्त आवक हुई है। बीसलपुर बांध में पानी की आवक ने पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस साल अगर सब कुछ ठीक रहा तो बांध 2 दिन में पूरा भर जाएगा। वहीं बांसवाड़ा में भी लगातार हो रही बारिश का असर अब सीधा सीधा जिले के सबसे बड़े डैम माही डैम पर पड़ रहा है। माही डैम के मुख्य अभियंता केसी रेगर ने यह बताया है कि माही डैम का जल स्तर 280.65 मीटर तक पहुंच गया है। उधर कोटा में भारी बारिश के चलते ग्रामीण इलाकों में हाहाकार मचा हुआ है। लोग परेशान हैं। साथ ही यहां पर आवासीय विद्यालय की करीब 400 से ज्यादा छात्राओं और स्टाफ को लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। ये तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। तो अजमेर जिले के सावर इलाके में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश के बाद कई जगहों पर जल प्लावन के हालात पैदा हो गए हैं। गली मोहल्लों में पानी भरा हुआ है और इलाके में कई तालाबों पर चादर चल रही है। सिरोही की बात करें तो सिरोही के देवदर में पानी के साथ एक मोटरसाइकिल सवार बह गया, जिसकी तस्वीरें कैद हुई हैं। ग्रामीणों की वजह से युवक को बाहर निकाल लिया गया है। उधर बूंदी शहर में जिला कलेक्टर बारिश से प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए पहुंचे। इस दौरान जिला कलेक्टर ने पीड़ित लोगों के हालचाल जाने लोगों से बात की है। बूंदी में कई जगहों पर पानी भरा हुआ है और लोगों के घरों में भी पानी घुसा हुआ है।